गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका टॉप 10 सीरीज़ में। मैं हूं खिलावन सारथी और आज हम क्लास 10 सीजी बोर्ड मैथ्स के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बहुलक ज्ञात करने वाले टाइप 2 क्वेश्चन को सीखेंगे। यह प्रश्न लगभग हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है और ये क्वेश्चन 4 नंबर में आते हैं जो आपको चार अंक दिला सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि मैं आज आपको बहुलक ज्ञात करने वाले प्रश्नों को किस तरीके से सॉल्व करते हैं इसका तरीका बताऊंगा। तो चलिए क्वेश्चन के माध्यम से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दिया रहेगा, है ना। निम्न सारणी का बहुलक ज्ञात कीजिए ऐसा करके दिया रहेगा। एक आपको टेबल दिया रहेगा तो आपको पहचानना कैसे है कि बहुलक वाले क्वेश्चन है करके। तो यहाँ पर ये लिखा है बहुलक, है ना। बहुलक ज्ञात कीजिए, यही है बहुलक ज्ञात करने वाला प्रश्न। तो इस तरीके से लिखा रहेगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है सबसे पहले आपको जैसे ही क्वेश्चन दिखेगा तो आपके दिमाग में ना बहुलक का फार्मूला आना चाहिए। बहुलक का फार्मूला क्या होता है? तो बहुलक का फार्मूला होता है बहुलक बराबर फार्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू क्या H। ये फार्मूला आपके दिमाग में क्या है आने चाहिए, ये फार्मूले आपके दिमाग में आने चाहिए। ठीक है। पहला काम क्या किए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, हम पता लगा लिए कि ये बहुलक का क्वेश्चन है। उसके बाद बहुलक का फार्मूला आपको रटे हुए रहना चाहिए, याद हुए रहना चाहिए बहुलक का फार्मूला, ये है ना। अब आपको क्या करना है, आप देख पा रहे हैं कि इसमें ना L है ना, H है, L है ना, F1 है, F0 है, 2F1 है, F0 है ना, H है। तो ये सारे वैल्यू आपको कहाँ से मिलेंगे? तो सारे वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगा? ये जो टेबल आपको दिख रहा है ना, यहाँ से मिलेगा। तो बस हमको क्या करना है, आइडेंटिफाई करने सीखना है। आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि कौन सा L का मान है, F1 का मान कौन सा है, F0 का मान कौन सा है, F2 का मान कौन सा है, H का मान कहाँ से निकलता है। बस इतना ही आपको पहचानना है। फिर क्या करना है, इस फॉर्मूले में वैल्यू हम रखेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं और आइडेंटिफाई करना सीखते हैं कि ये F0 F1 ये सब कहाँ से निकल के आएगा। तो सबसे पहले आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, ये जो आवृत्ति वाला दिख रहा है ना, इसमें आपको देखना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन है, देखो इसमें सबसे बड़ा नंबर आपको दिख रहा है यहाँ पर क्या है, 28 सबसे बड़ा नंबर है, लार्जेस्ट नंबर। ठीक है। तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको बोलते हैं बहुलक वर्ग की आवृत्ति। ठीक है, क्या बोलते हैं? बहुलक वर्ग की आवृत्ति। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम यही किसका मान हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका F1 का मान। ठीक है, ये जो सबसे बड़ा नंबर मिलेगा भाई किसका मान होगा, F1 का मान होगा। मिल गया। उसके बाद F0 का मान कहाँ से निकलेगा, F0 क्या है, तो F1 के जस्ट ऊपर वाला ये आपका दिख रहा है, ये क्या है, F0 का मान है। F2 का मान कौन सा होगा, F देखो 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, तो F1 के बाद जो नीचे वाला मान होगा वो किसका होगा, F2 होगा। अब इसको देखो 0 1 2 ऐसा काउंटिंग नंबर है ना, 0 से गिनते हैं हम लोग, किसी भी अगर गिनना चाहे ऐसा मान लेते हैं, 0 आता है फिर 1 आता है फिर 2 आता है, ऐसा भी आप समझ सकते हो। तो सबसे पहले क्या देखिए, सबसे बड़ा नंबर देखें, वही तुम्हारा F1 होगा, उसके ऊपर वाला F0 होगा, उसके नीचे वाला क्या होगा, F2 होगा। ठीक है। अब ये L का मान कहाँ से निकलेगा, तो देखो जो सबसे बड़ा नंबर आया है क्या है हमारा 28, तो इस 28 के ना जस्ट सामने देखो, इधर वर्गांतर लिखा है ना, ये वर्गांतर देखो, इस 28 के जस्ट सामने कौन सा वर्ग है, वर्गांतर है, ये 20 से 30। ठीक है, 20 से 30, तो यही तुम्हारा क्या हो गया, बहुलक वर्ग हो गया। अब इसी में ये जो सबसे स्टार्टिंग में है 20 है ना, स्टार्टिंग में जो 20 है, मतलब 20 है ये, वो तुम्हारा किसका मान होगा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, जिसको क्या बोलते हैं, उसको L बोलते हैं। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, L का मान भी मिल गया। H का मान कहाँ से निकलेगा, H क्या होता है, H होता है वर्ग माप, है ना। मतलब ये जितने भी वर्गांतर दिख रहा है तुमको, ये वर्गांतर दिख रहा है ना, सब में डिफरेंस कितना है,
तो देख लो 20 और 30 में कितने का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। 0 और 10 में 10 का डिफरेंस है, 10 से 20 में भी क्या है, 10 का डिफरेंस है ना। तो ये क्या होता है, डिफरेंस होता है वर्ग की माप। तो देखो आप सब, अब यहाँ पर वर्ग की माप एज का मान क्या है, एज कितने का गैप है, 10 का गैप है ना। डिफरेंस 10 का है। तो अब देख सकते हो कि हमको एल का मान भी मिल गया, F1 भी मिल गया, है ना, F0 भी मिल गया, F2 का मान भी हमको मिल गया, एच का मान भी मिल गया और एल का मान भी मिल गया। ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इन सब का मान आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस टेबल से। लेकिन आपको डायरेक्ट ऐसा लिखना नहीं है ना, लिखने का भी एक प्रॉपर तरीका होता है, तभी आपको पूरा नंबर मिल पाएगा। ठीक है। तो लिखते कैसे, आप समझ लिए क्वेश्चन को, अब हमको सिर्फ क्या करना है, लिखना है कि लिखते कैसे हैं, हम पेपर में कैसे लिखेंगे। तो पेपर में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे दिया है या सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन या हल। तो हम सिंपल लिख लेते हैं क्या, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन या हल भी लिख सकते हो आप हिंदी में, है ना। अब उसके बाद लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या क्या दिया है आपको। तो आप ऑब्जर्व किए, अभी ऑब्जर्वेशन किया है ना, तालिका से स्पष्ट है कि लिखोगे ऐसा, तालिका से स्पष्ट है, तालिका से स्पष्ट है कि बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग बराबर हमको क्या मिला, 20 से 30 मिला, 20 से 30। और तुमको क्या मिला इसमें, यहीं से तुम निकाल सकते हो क्या, एल का मान, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, इसको शॉर्ट में लिखते हैं एल, बराबर कितना आ गया, 20। अब बहुलक वर्ग की आवृत्ति, तो सबसे ज्यादा ज्यादा बार कौन आया है, 28 बार आया है, 28 सबसे बड़ा नंबर। तो बहुलक वर्ग की, बहुलक वर्ग की आवृत्ति, ठीक है। इसको किससे दर्शाते हैं, इसको दर्शाते हैं F1 से। ये कितना है हमारा, 28 क्वेश्चन में दिया है। अब बहुलक वर्ग के ठीक पहले की आवृत्ति लिखते हैं, बहुलक वर्ग की, बहुलक वर्ग के ठीक पहले की आवृत्ति, इसको लिखते हैं क्या, F0। ये कितना है, देखो देखो F0 कितना है, यहाँ पर टेबल में देखो 17 है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 17। अब इसके बाद आता है बहुलक वर्ग के ठीक बाद की आवृत्ति, बहुलक वर्ग के ठीक बाद की आवृत्ति, इसको लिखते हैं क्या, F2। ये क्या दिया, देखो F2 मान हमारे टेबल में दिया है, देखो यहाँ है ना। F2 का मान क्या क्या आइडेंटिफाई किया है, 23। तो यहाँ पर हम सिंपली लिख लेंगे क्या, 23, है ना। और क्या बच गया, वर्ग की माप बचा है, उसको भी लिख लेते हैं वर्ग की माप को, है ना। हाँ, वर्ग वर्ग माप या वर्ग की माप, वर्ग माप, इसको h से दर्शाते हैं, इसका मान कितना है, 10 है। ठीक है। अब सारे डाटा हमको क्या हो गया, मिल गया। ठीक है। जितने भी हमको डाटा चाहिए था क्या हो गया, हमको मिल गया, जो जो चाहिए था ये हमको क्या हो गया, मिल गया, है ना। अब सिंपली क्या करेंगे, इस फार्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे, उसके बाद हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। इस फार्मूले को अच्छे से एक बार लिख लेते हैं जमा के। अरे यार, क्या हो गया। ठीक है, इस फार्मूले को अच्छे से लिख लेते हैं, पहले इसको इरेज करके अच्छे से लिखते हैं, इसको जमा के। पेपर में भी आपका ऐसा लाइन
से लिखना है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो मैं इधर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो अपन लिखते हैं क्या, बहुलक। सूत्र लिखते हैं पहले बहुलक। बहुलक बराबर, ठीक है, तो बहुलक बराबर हमारा फार्मूला क्या है, बहुलक बराबर हमारा फार्मूला क्या है, एक मिनट ना, इसको ना नीचे ही लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं इसको। बहुलक बराबर, तो बहुलक बराबर हमारा फार्मूला होता है एल प्लस, ध्यान रखना ये प्लस है ना, एल प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस यहाँ पास आएगा F2 इंटू, यहाँ पास का इंटू है, ये ध्यान रखना, यहाँ पर बहुत लोग गलती करते हैं, ये एल प्लस इसको एल इंटू कर देते हैं, यहाँ पास का प्लस कर देते हैं, तो ये जो एच के पास है वो इंटू है, गुणा। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब वैल्यूज को एक एक करके रखते जाते हैं। ठीक है, तो देखो हमको एल का मान रखना है पहले, देखो एल का मान कहाँ पास है, एल का मान यहाँ पास है, यहाँ पास एल का मान ये एल का मान। ठीक है, तो एल का मान एल के जगह में रखते हैं, तो यहाँ पास क्या है, एल के जगह 20 प्लस F1 का मान क्या है, देखो ये F1 है, F1 का मान क्या है 28, तो हम यहाँ पास लिख देंगे क्या 28 माइनस F0 का मान क्या है, ये F0 का मान 17, तो यहाँ हम लिख देंगे क्या 17 डिवाइडेड बाय, अब 2 का गुणा करना है, 2 इंटू F1 का मान क्या है 28 माइनस F0 का मान क्या है 17 माइनस F2 का मान क्या है, देखो F2 का मान क्या है ये 23, तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं 23 इंटू एच का मान क्या है, तो ये है एच का मान 10, तो ये लिख दिए एच का मान 10। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व कर दो, है ना, जो अगर कट रहा है कटा दो। तो देखो अपन लिखते हैं 20 प्लस 28 माइनस 17 करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 11 डिवाइडेड बाय, ये 28 दूनी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 56 माइनस माइनस 17 और माइनस 23 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 40 इंटू क्या हो जाएगा ये 10, और 56 माइनस 40 करेंगे तो क्या आएगा, 56 माइनस 40 करेंगे तो आएगा क्या 11 बटे ये हो जाएगा 16 गुणित, और इधर क्या है 10। ठीक है, अब इसके बाद इसको फिर सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 20 प्लस, इसको कटा दो, ये कट जाएगा, है ना, 2 अट्ठे 16 और ये 2 पंचे 10, तो ये, और इसके बाद क्या करो, ये 11 गुणित 5 हो जाएगा, तो 11 पंचे क्या हो जाएगा ये 55 बटे ये क्या 8। अब क्या करोगे, भाग दे दो, 55 को कटा दो 8 से, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 प्लस, डिवाइड करो कितने बार में जाएगा, तो 8 छक्के 48, तो 6 बार में जाएगा पहले, फिर दशमलव आएगा, फिर ये जाएगा 8 बार में, फिर ये जाएगा 7 बार में, तो इसको आप भाग दे के देख लेना 6.87 ऐसा आएगा। अब इसको ऐड कर दो, तो जोड़ने से क्या होगा, ये जोड़ने से हो जाएगा क्या 20 और 6 कितना हो जाएगा 26, तो ये जाएगा 26.87, तो यही हमारा क्या हो गया, ये हमारा बहुलक निकल के आ गया जो आपको टेबल दिया है। ठीक है,
तो इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। एक बार फिर से देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या किए, है ना, क्या क्या किए एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़े, क्वेश्चन के पढ़ने के बाद सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा, सबसे पहला काम रहेगा आवृत्ति में देखें कि सबसे बड़ा आवृत्ति कौन सा है, सबसे बड़ा आवृत्ति कौन सा है। तो सबसे बड़ा आवृत्ति कौन सा है, तो सबसे बड़े आवृत्ति में देखते हैं कि 28 हमारा क्या सबसे बड़ा नंबर है। तो 28 सबसे बड़ा नंबर है, तो 28 क्या हो जाएगा हमारा, वो इसका आवृत्ति हो जाएगा, F1 का मान हो जाएगा। ठीक है, ये F1 का मान हो जाएगा। उसके बाद जस्ट इसके ऊपर वाला F0 का मान होता है बहुलक वर्ग के ठीक ऊपर, ठीक पहले की आवृत्ति, जिसका मान क्या दिया है आपको, 17 दिया है। उसके बाद F2 का मान देखिए, उसके जस्ट नीचे वाला 23 हो गया है ना। ये हमारा क्या होता है, ये F2 का मान होता है बहुलक वर्ग के ठीक बाद की आवृत्ति। ठीक है, अब और क्या देखिए, जो सबसे बड़ा नंबर है ना 28, उसके सामने का बहुलक वर्ग, ये हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग हो जाएगा। और इसी में जो पहला स्टार्टिंग में दिया रहता है वो L का मान दिया रहता है, जो कि कितना है 20 का है। तो हमारा सारे वैल्यूज निकल गया। उसके बाद क्या है कि इसको सिंपली फार्मूला में पुट किए, ये हमारा फार्मूला है, फार्मूले में क्या किए, पुट किए, सारे वैल्यूज पुट किए। तो यहाँ से क्या मिल गया तुमको, F1 का मान 28 पुट किए, F0 का मान 17 पुट किए, F1 का मान 28 पुट किए दो पहले से फार्मूले में, फिर F0 का मान -17 रखे, F2 का मान -20 रखे, 23 रखे, और H का मान यहाँ से रखे। इसके बाद इन दोनों को हल किए, 28 - 17 तो 11 आया, 28 दूनी 56 हुआ, -17 -23 कितना हुआ, -40 हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या किए, आगे और हल किए इसको, 56 में 40 को घटाया तो 16 आया। ठीक है, ये तो 10 पहले से था। अब उसके बाद क्या किए, इस 10 और बटे 16 है तो उसको 2 से काट दे, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10 आ गया। उसके बाद इस 11 को इस 5 से गुणा कर दिए तो 11 पंचे 55 आ गया, ये 8 आ गया। ठीक है, तो 20, 55 को 8 से भाग दोगे तो 6.87 आएगा, फिर 20 और 6.87 को जोड़ दो तो क्या आ जाएगा, 26.87 आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये आपका पूरा सॉल्व हो गया। ठीक है, ये पूरा आपका सॉल्यूशन, ये पूरा आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, अगर देखना चाहो तो देख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन को अच्छे से देख लो, है ना, क्या है कैसे, कुछ अगर समझ नहीं आता तो एक बार पूछ लेना, कमेंट कर लेना, ठीक है, मैसेज कर लेना। तो इस तरीके से बहुलक का क्वेश्चन आता है, हर बार आता है। ये आपको 4 नंबर का क्वेश्चन है ना, 4 नंबर में आता है ये। बस आपको इतना लिखना है, लेकिन लिखने का तरीका सारी चीज़ों को आपको लिखना पड़ेगा। ये जो यहाँ पास मैं लिखा हूँ ये चीज़ को बहुत लोग छोड़ देते हैं, है ना, खाली क्या कर देते हैं, खाली सिंपल वो L का मान लिख देगा, F0 F2 F1 ऐसा करके बस लिख देते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं लिखना, प्रॉपर ऐसा लिखना है, तब कहीं जाके आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट स्लाइड में आपको ये क्वेश्चन दिया है, इसको आपको ट्राई करना है। ठीक है, इसमें भी आपको क्या करना है, क्या करते हैं, सबसे पहले आवृत्ति से बड़ा नंबर देखते हैं। सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन है, देखो 4 8 14 20, देखो 30 बड़ा नंबर है, तो ये किसका मान हो जाएगा, ये मान होगा आपका F1 का। ये इसके ऊपर वाला किसका मान होगा, F0 का। इसके नीचे वाला किसका मान होगा, F2 का। ठीक है, इस बड़े वाले नंबर का सामने का ये देखते हैं वर्गांतर, तो इसका वर्गांतर 40 से 50 हो जाएगा। फिर यहाँ से L का मान क्या निकल के आएगा, L का मान 40 आ जाएगा। और इसमें H का मान क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा, 10 20 10 10 है सब में दिए, देखो है ना। तो यहाँ भी H का मान क्या हो जाएगा, H का मान हो जाएगा यहाँ पास 10। ठीक है, तो इसी प्रकार करना है, इस वाले क्वेश्चन में वही करना है। सबसे पहले बड़ा नंबर देखना है, बड़ा नंबर 16 है दिख रहा है इसमें, है ना, 16 है। ये F1 का मान ऊपर वाला, F0 का मान नीचे वाला, F2 का मान 16 के जैसे सामने इधर वर्गांतर, है ना, इसका L का मान 100। ठीक है, तो सारे मान निकल जाएगा। उसके बाद आपको बहुलक का जो फार्मूला है उसमें आपको सिंपल क्या करना है, वैल्यू को रखना है, और उसके बाद सिंपल कैलकुलेशन करना है ना, उसको माइनस करना है, फिर घटाना है। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका बहुलक का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आप और अच्छे से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे कोचिंग से जुड़ सकते हैं, संघर्ष कोचिंग क्लासेस जो भैंसा में है। ठीक है, जहाँ पास 11th 12th वालों को फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाया जाता है, और 9th 10th को साइंस मैथमेटिक्स और इंग्लिश पढ़ाया जाता है, और 5th to 8th को मैथ साइंस इंग्लिश पढ़ाया जाता है। तो दिए गए नंबर में आप कांटेक्ट कर सकते हैं।
और अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उसके साथ शेयर करिए। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।